नमस्कार दोस्तों, आज हम जिस खबर की बात करने वाले हैं उसे सुनकर आपको न केवल ताज्जुब होगा बल्कि हंसी भी आएगी। जी हाँ दोस्तों, आर रिपब्लिक न्यूज चैनल ने ये दावा किया है कि अलास्का में पुतिन और ट्रंप के बीच हुए मुलाकात में असली पुतिन थे ही नहीं, वो डुप्लीकेट पुतिन थे। ये जो आप देख रहे हैं पुतिन, ये नकली पुतिन है, असली नहीं है। क्योंकि लोग कह रहे हैं कि पुतिन का दाहिना हाथ हिल रहा है, लेकिन उनका ये हाथ हिलता नहीं है। देखिए जरा, एक और दावा दुनिया भर में किया जा रहा है। ये दोनों तस्वीर आप देखिए, यहां पर पड़ रहे हैं डिंपल, लेकिन यहां पर आप तस्वीर देखेंगे तो ये अलग हो जाएगी। यानी मिलने के लिए ये पुतिन पहुंचे और दूसरी तरफ जो आपको दिख रहा है जिस पर एरो नहीं है, वो पुतिन असली पुतिन है। अब ये कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप से नकली पुतिन ने मुलाकात की। इंडिया में चर्चा है कि पुतिन ने ट्रंप से मुलाकात ही नहीं की, बल्कि राष्ट्रपति पुतिन ने ट्रंप से मिलने के लिए अपना हमशक्ल भेज दिया। चर्चा इसलिए है क्योंकि पहले भी हमशक्ल भेजने की खबरें आती हैं। जानकारी ये बताते हैं कि व्लादिमीर पुतिन के पास कई हमशक्ल मौजूद हैं और समय समय पर वो अपने हमशक्ल का इस्तेमाल भी करते हैं। गालों की हड्डियां बहुत ज्यादा उभरी हुई थी, बालों की बनावट भी अलग थी, सामान्य से ज्यादा खुश मिजाज लग रहे थे। और डोनाल्ड ट्रंप से जो मिला उसके गाल गोल है। चलते समय पुतिन का जो राइट हैंड दाहिना हाथ है वो हिल रहा था, जबकि इस हमशक्ल का दाहिना हाथ हिलता है, पुतिन का हाथ नहीं हिलता। पुतिन के गालों पर डिंपल नहीं पड़ते, इसके डिंपल भी पड़ रहे थे और इसलिए यह शक और ज्यादा गहराता जा रहा है। कैसा लगा मेरा मजाक? आई एम सॉरी बाबू। दोस्तों, यही कारण है कि प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत का रैंकिंग 180 देशों में से 151वां है और 2023 की बात करें तो स्थिति और भी बुरी है और हम पाकिस्तान और अफगानिस्तान से भी नीचे थे और हमारा रैंकिंग 161वां था। इससे आप पता लगा सकते हैं कि हमारे यहाँ प्रेस फ्रीडम को कितना सीरियसली लिया जाता है। अब बात करते हैं भरोसे की। इल्डमैन ट्रस्ट सर्वे के 2017 में किए एक सर्वे के अनुसार भारत मीडिया के ऊपर 66% लोगों को भरोसा है, यानी जनता अब भी ऐसी न्यूज़ों पर भरोसा कर रही है, भले ही प्रेस फ्रीडम इंडेक्स कितना ही कमजोर क्यों ना हो। दोस्तों, इसी तरह के न्यूज चलाकर ये न्यूज चैनल हमें बुड़बक बनाते हैं और हम मूर्ख बन भी जाते हैं। ये सिर्फ एक न्यूज चैनल की कहानी नहीं है, बल्कि यहाँ सैकड़ों ऐसे न्यूज चैनल मिल जाएंगे जो इसी तरह का हथकंडा अपनाकर टीआरपी बढ़ाती है और पैसे कमाती है। मैं इन चैनलों के मालिकों से कहना चाहता हूँ कि प्रेस जो है वो इस देश के डेमोक्रेसी का चौथा पहिया है, इसको डैमेज ना करें। मैं आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूँ, जितने भी प्रेस से रिलेटेड लोग हैं, कृपया इस देश को बचाएं। मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ, ऐसी हरकत ना करें जिससे कि इस देश को नुकसान पहुंचता है। आप भले ही कितनी भी देशभक्ति की बात कर लें, अगर आप सच्चाई नहीं दिखाते हैं न्यूज चैनल पे तो आपकी देशभक्ति किसी काम की नहीं। देशभक्ति आपकी तभी काम आएगी जब आप पत्रकारिता धर्म को सही ढंग से निभाएंगे। भले ही उस न्यूज को जनता पसंद करे या ना करे, आपका फर्ज है कि आपको सच दिखाना। और यहाँ भारत की जनता को मैं ये कहना चाहूंगा कि भाइयों, सिर्फ अपने पसंद का न्यूज ना देखो, बल्कि ऐसी न्यूज देखो जो सच हो। अच्छी न्यूज हो, बुरी न्यूज हो, सारे न्यूज देखो, लेकिन जो सच हो उस न्यूज को देखो। क्योंकि जब तक आप सच के बारे में नहीं जानेंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, आप अपनी स्थिति का अवलोकन नहीं कर पाएंगे कि आप किस स्थिति में हैं। दोस्तों, अब बात आता है कि सही न्यूज और गलत न्यूज का चुनाव कैसे करें। दोस्तों, भगवान ने हम लोगों को एक बड़ी ही अनमोल चीज दी है और वो है हमारा दिमाग। इसका यूज करके हम ये पता लगा सकते हैं क्या सही है और क्या गलत है। अगर आप थोड़ा सा भी किसी भी न्यूज के बारे में थोड़ा सा भी कॉमन सेंस का प्रयोग करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो न्यूज फेक है या सही है। अगर उसके बावजूद भी आपको उस न्यूज के बारे में पता नहीं चल रहा है तो आप ऑथेंटिक वेबसाइट्स के ऊपर जाएं। आज के डेट में दोस्तों सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा मीडिया बन के उभरा है और कहीं ना कहीं मैं ये मानता हूं कि आज के डेट में जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उससे कहीं ना कहीं बेहतर प्रदर्शन हमारी सोशल मीडिया कर रही है। सोशल मीडिया में भी बहुत तरह के फेक न्यूज आते हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे इंडिपेंडेंट न्यूज चैनल्स हैं जो यूट्यूब के सहारे चलते हैं, ट्विटर के सहारे चलते हैं, फेसबुक के सहारे चलते हैं और वो लोग निष्पक्ष पत्रकारिता आज भी कर रहे हैं। दोस्तों, अभी प्राइम टाइम पे एक न्यूज चल रहा था, बड़े ही प्रतिष्ठित पत्रकार हैं वो और बड़ा ही प्रतिष्ठित न्यूज चैनल भी है। उसमें एक विश्लेषण चल रहा था जिसमें कि दिल पे चलाई छुरियों से के गाना से जो वायरल हुए जो पत्थर से जो गाना बजाते हैं उनका विश्लेषण किया जा रहा था। मतलब मैं ये नहीं कहता हूँ कि वो खबर नहीं है, हर खबर खबर होती है, ठीक है, लेकिन हर खबर का एक समय होता है और एक प्लेटफॉर्म होता है कि आप किस खबर को किस जगह और किस प्लेटफॉर्म पे बता रहे हैं। दोस्तों, एक पैंट का चोरी होना भी एक खबर है, लेकिन ये नहीं कि आप उसे नेशनल न्यूज पे दिखा देंगे कि फलना का पैंट चोरी हो गया, चलो हेडलाइन, ऐसा थोड़े होता है। और हमारी जनता है कि अगर वो दिखा देना तो वो भी देखेगी कि अच्छा भाई किसका पैंट चोरी हुआ है, आओ देखते हैं थोड़ा, कैसा कलर का पैंट था, क्या खासियत था पैंट में, कब चोरी हुआ, किसका सरकार था, किसका गलती था। मतलब हद है।
तो दोस्तों हम लोगों को भी कहीं ना कहीं ये समझने की जरूरत है कि हम लोग ऐसे न्यूज चैनल को बायकॉट करें इनका मकसद सिर्फ टीआरपी और पैसे कमाना है, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं है। दोस्तों एक सच्चा देशभक्त वो नहीं है जो सुबह उठता है और देश का गुणगान करता है और शाम होता है तो भी देश का गुणगान करता है। एक अच्छा देशभक्त और एक सच्चा देशभक्त वो है जो देश का गुणगान करने के साथ साथ देश के अवगुणों को भी उजागर करता है, क्योंकि जब तक हमारे देश में अवगुण हैं तब तक हम इस देश को एक महान राष्ट्र नहीं बना सकते हैं। और जब तक हमें इस देश के अवगुणों के बारे में नहीं पता चलेगा तब तक हम उन अवगुणों को खत्म भी नहीं कर पाएंगे। हमारा उद्देश्य सिर्फ विंडो ड्रेसिंग करना नहीं होना चाहिए कि ये देश कितना खूबसूरत है और ये देश कितना महान है और ये देश कितना शक्तिशाली है, बल्कि हमारा ध्यान उन क्षेत्रों पर भी केंद्रित होना चाहिए जहां हमें कमजोरी है, जहां हमें कमियां हैं और कैसे उस कमियों को दूर किया जाए, इसके ऊपर भी चर्चाएं होनी चाहिए। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।